वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज है 13 फरवरी और हम पिछले 3 दिनों का मतलब 11, 12 और 13 जो भी आपकी क्लासेस छूटी हुई है उन सभी दिनों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जितने भी आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है। दरअसल मैं आउट ऑफ स्टेशन गया था और आउट ऑफ स्टेशन जाने के बाद हुआ ये कि मैं प्रयागराज में रह रहा हूँ, इलाहाबाद के अंदर। और आपको पता है प्रयागराज की जो हालत है अभी कैसी हो रखी है। यहाँ पे ना ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि मैं पूरे दिन मतलब मैं एक दिन ट्रैफिक में फंसा हुआ था और वापस चला गया मैं घर पे। फिर वापस आया हूँ, मतलब आप ये समझ लीजिए ट्रैफिक की वजह से ये इलाहाबाद के अंदर प्रयागराज के अंदर मैं फंस गया था, जिस वजह से आपकी क्लास मैं मतलब वापस पहुंच नहीं पाया सही से टाइम पे और आपकी क्लास जो है वो नहीं हो पाई। एक दिन मैं आउट ऑफ स्टेशन था और एक दिन मैं ट्रैफिक में फंस गया था बहुत बुरी तरीके से और आपकी क्लास रेगुलर नहीं हो पाई। उसके लिए आई एम रियली सॉरी और कोशिश करेंगे कि अब आज की जो मतलब आज से जो क्लासेस है वो आपकी रेगुलर चलती रहे। ठीक है। हो जाता है कभी कभी ऐसा, कभी अगर अचानक से इमरजेंसी कोई काम आ जाता है, बाहर चला जाना पड़ता है, होता है। चलिए बात करते हैं, हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, बिल्कुल भी आप घबराइएगा नहीं, जो कुछ भी आपका छूटा हुआ है ना वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है SA20 लीग 2025। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये है साउथ अफ्रीका 20 लीग। यानी आप ये समझिए कि जैसे हमारे यहाँ पे आईपीएल होता है ना, इंडिया में आईपीएल होता है, वैसे ही साउथ अफ्रीका के अंदर होने वाला एक T20 क्रिकेट लीग है। जैसे अपने यहाँ पे 20 ओवर का मैच होता है ना T20 क्रिकेट का, वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी एक 20 ओवर का मैच होता है, T20 क्रिकेट लीग है। जैसे अपने यहाँ पे आईपीएल होता है वैसे साउथ अफ्रीका में क्या होता है, SA20 लीग। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो खिताब है ये किसने जीता है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर मुंबई इंडियंस यानी MI, आपको ध्यान रखना है कैप टाउन। क्या हो जाएगा, कैप टाउन, है ना। MI कैप टाउन जो है इसने इस खिताब को जीता। किसको हरा करके, तो सनराइजर्स ईस्टर्न कैप को हरा करके इस खिताब को जीता है किसने, MI कैप टाउन ने जीता है। ध्यान रखिएगा ये इस बार तीसरा संस्करण था, यानी 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहली बार ये 2023 में खेला गया था और ये साउथ अफ्रीका में होने वाला एक T20 क्रिकेट लीग है। समझ में आया। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पर जो पहला संस्करण था वो सनराइजर्स ईस्टर्न कैप ने जीता, दूसरा संस्करण भी सनराइजर्स ईस्टर्न कैप ने जीता और तीसरा जो संस्करण है इसे MI कैप टाउन ने जीता है। यानी ये MI कैप टाउन का पहला खिताब है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है। तो भारतीय नौसेना प्रमुखों का जो सम्मेलन है वो आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर आयोजित किया गया है, नई दिल्ली, आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए यहाँ पे ना आपको ये जितने भी लोग दिख रहे हैं इसके अंदर, ये जो चीफ कॉन्क्लेव 2025 है ना। यानी अगर हम बात करें, ये जो आप देख रहे हैं ये जो नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन है इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि ये एक तो अभी आपके वर्तमान के नौसेना प्रमुख है जिनका नाम क्या है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। और बाकी जो आपको दिख रहे हैं ये 8 पूर्व यानी पहले ये प्रमुख रह चुके हैं। तो ये 8 पूर्व नौसेना प्रमुख है। क्या है, ये 8 जो है ये पूर्व नौसेना प्रमुख हैं, आपको ध्यान रखना है। और एक नौवां कौन है, तो आपको ध्यान रखना है दिनेश कुमार त्रिपाठी। आप देख रहे हैं, तो ये इन लोगों का क्या था, एक सामूहिक, आप ये समझिए एक सम्मेलन था। उद्देश्य क्या था, तो पूर्व नौसेना प्रमुखों के सामूहिक अनुभव और ज्ञान से लाभ उठाना। यानी कहने का मतलब ये है मेरे कि ये जो पहले के नौसेना प्रमुख हैं, है ना, इन्होंने मतलब कैसे क्या क्या इनके एक्सपीरियंस रहे हैं, है ना, इन्होंने क्या क्या काम किया है या क्या क्या चुनौतियों का इन्होंने कैसे कैसे समस्याओं का समाधान किया था। तो ये उन सभी चीजों के ऊपर ना क्या किया जाएगा, उनसे उनके जो एक्सपीरियंस है, उनसे जो आप ये समझिए कि जो उनको नॉलेज मिल सकती है वो इसके अंदर यहाँ पर क्या था, उसी के ऊपर ये आपका सम्मेलन था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, दिनेश कुमार त्रिपाठी कौन, वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे, तो आपको बताना है दिनेश कुमार त्रिपाठी। एक अक्सर एग्जाम में दिवस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि नौसेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस देश के प्रथम राष्ट्रपति सैम नुजोमा का हाल ही में निधन हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। सैम नुजोमा जो है वो नामीबिया के प्रथम राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये नामीबिया के प्रथम राष्ट्रपति हैं। इन्होंने नामीबिया को क्या दिलाई थी? स्वतंत्रता दिलाई थी कब? 1990 में। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं सैम नुजोमा को, ये सैम नुजोमा जो है आप इमेज में यहाँ पर देखिए, ये नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे, है ना। और 1990 में साउथ अफ्रीका से नामीबिया को इन्होंने स्वतंत्रता दिलाई थी और 95 वर्ष की आयु में अभी इनका क्या हुआ है? निधन हुआ है। साउथ अफ्रीका आप और नामीबिया को एक बार मैप में देखिए। यहाँ पर जब आप देखेंगे ना तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर यहाँ पे जो ग्रीन वाला देख रहे हैं ये है आपका नामीबिया, और ये जो बाउंड्री लाइन आपको दिख रही है ना ये वाला, ये क्या है आपका? ये है आपका साउथ अफ्रीका। इस बड़े वाले मैप में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये है आपका नामीबिया, विंडहोक इसकी राजधानी है। और यहाँ पर देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाला, ये हिस्सा जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? ये है आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा चीज और, इस साउथ अफ्रीका के अंदर ही ना, मतलब इस देश के अंदर ही दो और अलग अलग देश हैं, एक लेसेथो और एक स्वाजीलैंड है ये साउथ अफ्रीका के अंदर, लेकिन ये दोनों ही अलग देश हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब साउथ अफ्रीका से ये पूरा घिरा हुआ है, एकदम बीचों बीच है, ये दोनों अलग देश हैं, मिक्स मत कीजिएगा। राजधानी क्या है नामीबिया की? तो विंडहोक नामीबिया की राजधानी है। यहाँ पे नामीबियन डॉलर चलता है। नेटुम्बो नंदी नदे तवा जो है वो यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति बनी है। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में पिछले साल ही तो आप लोगों ने पढ़ा था कि नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस की बात कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले एक और चीज मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाना चाहूंगा। नामीबिया के प्रथम राष्ट्रपति का तो निधन आपने पढ़ा, एक और आपने पढ़ा था अभी, जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति होस्ट कोहलर का निधन हुआ था। याद आ रहा किसी को? जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति होस्ट कोहलर, ये भी तो आपने पढ़ा था। ये जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका निधन हुआ। एक आपने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का भी तो निधन हुआ है, याद आ रहा है? जिम्मी कार्टर। जिम्मी कार्टर ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, इनका भी निधन हुआ है। तो जर्मनी के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति और अब नामीबिया के पहले राष्ट्रपति, ये तीनों चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है ये कब मनाया गया है? यानी इंटरनेशनल इलिप्सी डे की हम बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस बार ये मनाया गया है 10 फरवरी। इस बार का मतलब क्या है? क्या ये हर बार 10 फरवरी को मनाया जाता है? बिल्कुल नहीं। ये कब मनाया जाता है? फरवरी महीने के, ध्यान रखिएगा, फरवरी महीने के सेकंड सोमवार को, या फिर आप कह सकते हैं सेकंड मंडे को मनाया जाता है हर साल। यहां पर देखिए लिखा भी है सेकंड मंडे इन फेब्रुअरी, यानी आपको ध्यान रखना है जो फरवरी माह है आपका, फरवरी महीने का जो दूसरा सोमवार होगा उसी दिन हम मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस। तो इस साल 2025 में 10 फरवरी को पड़ा है, इसलिए हम 10 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस मना रहे हैं। हो सकता है अगली बार 4 फरवरी को पड़ जाए या 14 फरवरी को पड़ जाए, जब भी पड़ जाए अगली बार, तो आपको ध्यान रखना है बस वो होना चाहिए फरवरी का दूसरा सोमवार, ठीक है। इस बार की जो थीम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। थीम क्या है? माई इलेप्सी जर्नी जो है ये 2025 की थीम है, इस थीम को आपको याद रखना है। अच्छा, ये तो है आपका अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस। कंफ्यूजन कहां पर होगा? जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है 17 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 17 नवंबर, है ना। तो 17 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। अच्छा, यहीं पे अगर हम बात करें 10 फरवरी को दो और दिवस मनाए जाते हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 10 फरवरी को मनाया जाने वाला दिवस है विश्व दलहन दिवस, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड पल्सेस डे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और थीम की बात करें तो इस बार की जो थीम है वो क्या है 2025 की? पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स, ये थीम है इस बार की विश्व दलहन दिवस की, ध्यान रखिएगा। वहीं पे 10 फरवरी को ही एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है, और वो क्या है? राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, यानी आप क्या कह सकते हैं? नेशनल डिवर्मिंग डे इसे कहा जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो है ये भी आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, ये दोनों फिक्स हैं, आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2025 में, यहाँ पे महीना ध्यान रखिएगा, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल एग्जाम्स के अंदर जैसे आरओ का एग्जाम हो गया या पीसीएस का एग्जाम हो गया, स्टेट सिविल सर्विसेज के, उसमें जब ये युद्ध अभ्यास पूछे जाते हैं ना, तो उसमें महीना भी पूछ लिया जाता है, कौन सा अभ्यास कौन से महीने में हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार क्रम से मिलाने के लिए दे देता है कि जनवरी में हुए युद्ध अभ्यास, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में। अब क्रम से मिलाइए, क्योंकि ये नया पैटर्न से क्वेश्चन बन रहा है, तो आप हर तरीके से तैयार रहिए। तो फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो हुआ है ये मिस्र, इस मिस्र ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये मिस्र लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या है कि हिंदी टाइपिंग तो मुझे आती नहीं है, बट ये लिख नहीं पाने की वजह से ऐसा था। या फिर आप इजिप्ट भी कह सकते हैं, है ना, इंग्लिश में इजिप्ट का, जैसे अपने भारत को इंडिया कहा जाता है ना, वैसे मिस्र को इजिप्ट कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मिस्र। तो ये जो आपका साइक्लोन 2025 है, ये भारत और मिस्र के बीच में आयोजित होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। अभी इसका तीसरा संस्करण आयोजन हुआ है। 10 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक, यानी 10 से लेकर के 23 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? तो राजस्थान में किया गया है, महाजन फायरिंग रेंज के अंदर। तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर ये राज्य ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम में अगर पूछा जा सकता है कि साइक्लोन 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया, तो आप क्या कहेंगे? राजस्थान में किया गया है। अच्छा, भारत की तरफ से आपको एक रेजिमेंट का नाम ध्यान रखना है, पैरासूट रेजिमेंट, जिसने भारत की तरफ से इस युद्ध अभ्यास के अंदर हिस्सा लिया है। नाम क्या है? पैरासूट रेजिमेंट। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अभी ना आपने 2025 के अंदर जनवरी और फरवरी को अगर मिला दिया जाए तो आपने कुछ युद्ध अभ्यास पढ़े हैं, उनको एक बार रिवाइज करिए ताकि आपको चीजें याद रहे। कौन कौन से युद्ध अभ्यास है? एक है आपका डेविल स्ट्राइक। डेविल स्ट्राइक जो है ये भारतीय सेना और वायु सेना के बीच में आयोजित किया गया था। इसमें कोई देश नहीं है, हमारी खुद की सेना का ही ये युद्ध अभ्यास है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो एक और आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में फरवरी के अंदर ही, अब भारतीय सेना और वायु सेना का एक और युद्ध अभ्यास नाम ध्यान रखना है, और उसका नाम क्या है? विंग रेडर्स। क्या है? विंग्ड रेडर्स, ठीक है, याद हो जाएगा। ये जो युद्ध अभ्यास है ये फरवरी 2025 के अंदर आयोजित होने वाला एक युद्ध अभ्यास है, जो भारतीय सेना और वायुसेना के बीच आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। नाम क्या है? विंग्ड रेडर्स। इंग्लिश में अगर मैं लिख दूं यहाँ पे तो विंग्ड, है ना, रेडर्स, ठीक है। विंग रेडर्स आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं, एक अभ्यास है ला पेरोस। ला पेरोस जो है ये 9 इंडो पैसिफिक जो कंट्रीज है उनकी नौसेनाओं के बीच अभ्यास हो रहा है, और इसकी मेजबानी किसने की है? तो फ्रांस जो है वो इसकी मेजबानी कर रहा है। बहुपक्षीय अभ्यास है। और कहाँ पर आयोजन हो रहा है इसका? तो मलक्का जलडमरू मध्य, सुंडा जलडमरू मध्य और लोमबाग जलडमरू मध्य, यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। एक आपने पढ़ा एक्वेरिन अभ्यास। एक्वेरिन अभ्यास जो है ये भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जा रहा है, और कहां पर आयोजित किया गया है? तो मालदीव में आयोजित किया गया है। एक ट्रोपेक्स 2025 ध्यान रखना है, जो भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बलों के मध्य आयोजित होने वाला, ये आपको ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्ध अभ्यास है ना, नौसेना का युद्ध अभ्यास है। नाम क्या है? ट्रोपेक्स। और कहां पर? तो इस बार हिंद महासागर के तट पर आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी तट पर आपको ध्यान रखना है, हिंद महासागर में इसका आयोजन किया जा रहा है, ट्रॉपिक्स 2025 का, ठीक है, याद हो जाएगा। ये सारे युद्ध अभ्यास जो आपने पढ़े हैं, मैंने बस वो रिवीजन कराया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, झूमुर महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? देखिए, झूमुर महोत्सव की अगर मैं बात करूं तो इसकी मेजबानी जो है वो कौन सा राज्य करने वाला है? तो असम करने वाला है, ठीक है। कहां पर होगा झूमुर महोत्सव? पहली चीज तो ये कि ये झूमुर महोत्सव क्या है ना, तो झूमुर महोत्सव देखिए एक तरह का नृत्य महोत्सव है। ये क्या है? ये एक तरह का नृत्य महोत्सव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब से कब तक? तो 25 से 26 फरवरी को आयोजन होगा इसका। कहां पर? गुवाहाटी असम में होगा। और मुख्य अतिथि कौन होने वाले हैं, यानी चीफ गेस्ट कौन होने वाले हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो चीफ गेस्ट होने वाले हैं। यहीं पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो आप जो नृत्य महोत्सव की बात कर रहे हैं, झूमुर महोत्सव, ये ध्यान रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा झूमुर नृत्य महोत्सव है, यानी सबसे बड़ा नृत्य महोत्सव है विश्व का झूमुर नृत्य महोत्सव, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। वहीं पे अगर हम बात करें तो असम की बात कर रहे हैं,
है ना। असम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना कुछ लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक तो आपको ध्यान रखना है क्या, सत्रिया। सत्रिया क्या है, ये एक शास्त्रीय नृत्य है, यानी क्लासिकल डांस है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, है ना। शास्त्रीय नृत्य कहाँ का, असम का है। नाम क्या है इस शास्त्रीय नृत्य का, सत्रिया। और लोक नृत्य की बात करूं अगर मैं, तो एक तो आपको ध्यान रखना है बिहू लोक नृत्य, है ना। बिहू के अलावा एक आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भोर नृत्य, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक आपका है बगरुम्बा। बगरुम्बा जो है ना, बगरुम्बा, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी एक लोक नृत्य है जो कहां पर, तो असम के अंदर किया जाता है। ठीक है, नाम क्या है, बगरुम्बा। हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी सी खराब है, आप एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है, बगरुम्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को प्रतिबंधित कर दिया है। किसकी बात कर रहे हैं, फुटबॉल महासंघ को प्रतिबंधित किया है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अभी जो पाकिस्तान की जो फुटबॉल फेडरेशन है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। इसकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन, इसको ना फीफा ने क्या किया है, निलंबित कर दिया है, या आप कह सकते हैं कि प्रतिबंधित कर दिया है। रीजन क्या है, तो देखिए, फीफा ने 15 फरवरी तक ना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडेंट करने को कहा था, किसको, पाकिस्तान को, ताकि जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है, इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो फेयर और पारदर्शी तरीके से हो सके। लेकिन पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई भी अपना मतलब जवाब नहीं दिया, कोई काम ऐसा किया ही नहीं। तो इस वजह से क्या किया गया है, पाकिस्तान की जो फुटबॉल फेडरेशन है उसको फीफा ने निलंबित कर दिया। और अब ये कोई भी जो फुटबॉल का टूर्नामेंट है जो वैश्विक लेवल पे खेला जा रहा है या नेशनल लेवल पे खेला जा रहा है, उसके अंदर पाकिस्तान की टीम जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए फीफा विश्व कप है, तो उसके अंदर पाकिस्तान की टीम जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, फीफा की बात करें तो फीफा आपको ध्यान रखना है 1904 में इसकी स्थापना होती है, 21 मई को। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। जियानी इन्फेंटिनो जो है वो इसके हेड है, अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके फुटबॉल से रिलेटेड आपके टूर्नामेंट्स होंगे, है ना, विश्व में, वो कौन रेगुलेट करेगा, वो फीफा रेगुलेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, 9th एशियाई विंटर गेम्स 2025, यानी जो 9वां एशियन विंटर गेम्स है, इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो आयोजन है वो कहां पर किया जा रहा है, तो हार्बिन में किया जा रहा है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। हार्बिन कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है, चीन के अंदर है हार्बिन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, ये 9वां एशियाई विंटर गेम्स है। एक आपका ना खेलो इंडिया विंटर गेम्स है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो आयोजन है वो लद्दाख में हुआ था, अगर आपको याद हो। और ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स नहीं है, ये है आपका एशियन विंटर गेम्स या एशियाई विंटर गेम्स है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों के अंदर दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहीं पे अगर हम बात करें इसके बारे में थोड़ा और डिटेल की, तो इस बार जो इसका संस्करण है वो कौन सा है, 9वां संस्करण है। 7 से लेकर के 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और आपको ध्यान रखना है कहां पर, तो हार्बिन, चीन के अंदर। एक चीज ध्यान रखिएगा, चीन जो है इसकी तीसरी बार मेजबानी कर रहा है। जो एशियन विंटर गेम्स है, इससे पहले 1996 में हार्बिन में ही हो चुका है, और 2007 के अंदर चांगचून जो है यहाँ पर इसकी मेजबानी चीन कर चुका है, और इस बार तीसरी बार मेजबानी कर रहा है चीन। 34 देश इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और भारत के 59 एथलीट्स जो है वो भाग लेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, भारत ने ना इसके अंदर अब तक कोई भी पदक नहीं जीता है। भारत ने एशियन विंटर गेम्स के अंदर आज तक कोई भी पदक नहीं जीता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखते हैं इस बार भारत जीतता है या नहीं जीतता है। ओलंपिक में जीता है, हर चीज में जीता है, लेकिन भारत ने इसके अंदर कभी कोई पदक नहीं जीता है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें इस एशियाई विंटर गेम्स की, तो ये जो एशियन विंटर गेम्स है ना, ये हर 4 साल में आयोजन किया जाता है इसका। ठीक है, लास्ट टाइम पे जो आयोजन हुआ था वो 2017 में हुआ था। कौन सा संस्करण था, 2017 में इसका 8वां संस्करण हुआ था। कहां पर हुआ था, तो जापान में हुआ था। ठीक है, अब आप कहेंगे सर 4 साल में होता है, 2017 के बाद सीधा 2025 में क्यों हो रहा है। तो देखिए, बीच में ना आपको पता है कोविड की वजह से ये जो है स्थगित हो गया था, हो नहीं पाया था।
है ना, सुचारू रूप से ये चल नहीं पाया था। तो अब 2025 में कहां पर हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है हार्बिन चीन के अंदर, है ना, चीन के अंदर जो हार्बिन जगह है वहां पर हो रहा है। और अगला जो होगा नेक्स्ट, ये पिछला भी ध्यान रखिएगा और नेक्स्ट भी ध्यान रखिएगा, 2029 में ये कहां पर होने वाला है, तो ये होगा आपका सऊदी अरब में। कहां पर, सऊदी अरब के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आईटीबीपी का नया ऑपरेटिव बेस जो है वो कहां स्थापित किया गया है। तो नया ऑपरेटिव बेस किसका, आईटीबीपी का, कहां पर, छत्तीसगढ़ के अंदर स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी कहां पर, तो आप ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ के अंदर कुतुल में, कहां पर, कुतुल, है ना, कुतुल में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना, KUTUL, कुतुल। याद हो जाएगा। चलिए, वहीं पे अगर मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताऊं, तो जरूरत क्यों पड़ी, क्या चीज है भाई। वैसे देखा जाए तो आईटीबीपी जो है ये तो भारत और चीन की सीमा की जो सुरक्षा है ये करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर आप सभी लोगों को पता है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सिक्योरिटी जो है, जो सुरक्षा है उसको मजबूत करने के लिए आईटीबीपी का नया ऑपरेटिव बेस जो है वो छत्तीसगढ़ के कुतुल में स्थापित किया गया है। आईटीबीपी की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1962 में हुई थी, है ना। और 1962 में कब, भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था ना 1962 में, इंडिया चाइना वॉर, उसी के बाद इसकी स्थापना की गई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। राहुल रसगोत्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके ना डीजी हैं या आप कह सकते हैं महानिदेशक हैं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है आपका आईटीबीपी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत और चीन जो है इसकी जो सीमा है इसी की सुरक्षा करना इसका प्राथमिक कार्य है मुख्य रूप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें अगर, तो आपको ध्यान रखना है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो है इसके अंदर जीत हासिल की है। बीजेपी की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए 48 सीटें जो है वो किसने जीती है, बीजेपी ने जीती है। और अगर हम आप की बात करें यानी आम आदमी पार्टी की बात करें तो 22 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी ने जीता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बीजेपी। एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है इसके अंदर ना टोटल सीटें कितनी है विधानसभा की, तो आपको क्या कहना है कि 70 सीटें हैं। टोटल 70 सीट है, जिसमें से 48 किसने जीती है, बीजेपी ने जीती है ना। और बहुमत चाहने कितने चाहिए, 36 चाहिए भाई, आधे से एक ज्यादा चाहिए बहुमत के लिए अगर सरकार बनानी है तो। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो इस चुनाव को हार गए हैं, और किससे हारे हैं, प्रवेश वर्मा से हारे हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। बाद में उनकी जगह आतिशी मरलेना ने लिया। तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल खुद हार गए हैं, और किससे हारे हैं, प्रवेश वर्मा से। ये नाम याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपसे ये नाम का जिक्र किया जा सकता है, ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली क्या है, आपका संघ शासित प्रदेश है। यहाँ पे क्या होते हैं, मुख्यमंत्री तो आपके हैं ही, लेकिन आपको ध्यान रखना एक उपराज्यपाल भी पूछा जाता है। तो विनय कुमार सक्सेना जो है वो दिल्ली के क्या है, उपराज्यपाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने क्या दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं कौन, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, एन वीरेन सिंह। एन वीरेन सिंह की बात करें तो जैसे आपने पहले भी सुना था काफी कि 2023 से ये मामला चल रहा है काफी हद से, है ना। 2023 से ही दो समुदाय हैं, एक है आपका मेइतेई समुदाय और एक है आपका कुकी समुदाय। ये दोनों ही कहां पर, मणिपुर के अंदर है। और इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, जातीय संघर्ष चल रहा है। इसी वजह से, है ना, ये मतलब सक्षम नहीं थे उसको रोक पाने में, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया है। और ये दोनों ही जो जातीय समूह है इनके बीच में बहुत ही हिंसा हुई। आप तो रोज आए दिन न्यूज़पेपर्स में पढ़ते ही होंगे, सुनते ही होंगे मणिपुर के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, मणिपुर के अंदर जो जाति हिंसा थी उसी वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा। अभी एक और चीज आपको याद आ रही है,
एक बार बात करते हैं थोड़ा सा पहले मणिपुर के बारे में, चलिए मैप के अंदर, फिर वहां पे मैं आपको एक चीज याद दिलाऊंगा जो आपने पढ़ रखी है। तो एक ये देखिए, ये आपका इंडिया का मैप है। यहाँ पर ये जो रेड कलर का हिस्सा देख रहे हैं ना, ये है आपका मणिपुर। ऊपर क्या है आपका नागालैंड, है ना। नीचे क्या है आपका मिजोरम, बीच में क्या है आपका यहाँ पे मणिपुर। इसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी है मणिपुर की इम्फाल। राज्यपाल कौन है, अजय कुमार भल्ला। और अभी जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह थे, उन्होंने राज्यपाल को ही क्या सौंपा है, अपना इस्तीफा। मुख्यमंत्री राज्यपाल को ही अपना इस्तीफा सौंपता है, ठीक है। ये देखिए, ये मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। 21 जनवरी 1972 में राज्य का दर्जा मिला था, और 21 जनवरी को 3 राज्यों का क्या मनाया गया था, स्थापना दिवस। और इस बार 53वां स्थापना दिवस मनाया गया था, किसका, त्रिपुरा, मिजोरम, सॉरी मिजोरम नहीं, मणिपुर और मेघालय। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का क्या मनाया गया था, 53वां स्थापना दिवस। कब, 21 जनवरी को मनाया गया था। तो 21 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है, मणिपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। विधानसभा सीटें कितनी है यहाँ पर, मणिपुर की बात करें तो 60 सीटें हैं, है ना। 2 सीट आपको ध्यान रखना है लोकसभा की है, और 1 सीट जो है वो राज्यसभा की है। मणिपुर के बारे में ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गोल्डन पीकॉक सीएसआर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो अभी गोल्डन पीकॉक सीएसआर अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया है कोल इंडिया को। किसको दिया गया है, कोल इंडिया लिमिटेड को। क्यों दिया जाता है, तो समाज कल्याण में निरंतर भागीदारी और सकारात्मक सोशल इम्पैक्ट के लिए दिया जाने वाला ये पुरस्कार है, और इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार ये जो पुरस्कार मिला है ये कोल इंडिया को मिला है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉटरडम ओपन 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता है। हम बात कर रहे हैं रॉटरडम ओपन की। तो रॉटरडम ओपन जो है ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। क्या है, टेनिस टूर्नामेंट। इमेज देख करके ही आप समझ गए होंगे। और ये कौन है, ये है आपके कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज जो है उन्होंने इस रॉटरडम ओपन जो टूर्नामेंट है इसको जीता है। किसको हरा करके, तो एलेक्स डी मिनोर को हरा करके कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ये आपका एक क्या है, टेनिस टूर्नामेंट है ना, टेनिस प्रतियोगिता है आप कह सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा कि कार्लोस अल्कराज जो है इनका संबंध किस देश से है, तो स्पेन से है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, है ना। खास करके जब ये नोवाक जोकोविच वाला जो प्लेयर था उसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना कार्लोस अल्कराज कहाँ पे है, तो स्पेन के, क्योंकि नोवाक जोकोविच से ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वो किस देश से है। तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी खिलाड़ी आप पढ़ रहे हैं ऐसे टेनिस टूर्नामेंट के, जो अगर कोई खिताब जीता है तो उसका देश भी आप जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ब्राजील के प्रसिद्ध खिलाड़ी मार्सेलो ने संन्यास की घोषणा की है। आप यहाँ पे एक प्लेयर को देख रहे हैं, ये है मार्सेलो। दरअसल ये बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉलर है ना। इनका संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से इनका संबंध है ना। और ये चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या किया, अभी संन्यास की घोषणा की है। हमारे भारत के सुनील छेत्री जो है उनका भी नाम आपको याद रखना है। सुनील छेत्री ये भी फुटबॉलर है, और इन्होंने भी अभी कुछ महीने पहले ही क्या किया है, संन्यास की घोषणा की है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंकॉक, बैंकॉक कहां पर है, थाईलैंड की राजधानी है क्या बैंकॉक। यहां पर आयोजित पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 के अंदर भारत जो है वो शीर्ष पर था, यानी मेडल के अंदर पहले स्थान जो है वो किसने प्राप्त किया है, वो पहला स्थान भारत ने प्राप्त किया है। और इसके अंदर भारत ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। और नंबर 1 पे कौन था, पैरा आर्चरी एशिया कप में, तो भारत नंबर 1 पे था। पैरा आर्चरी मतलब, आर्चरी का मतलब क्या हो गया, तीरंदाजी, तीरंदाजी की प्रतियोगिता। पैरा मतलब जो दिव्यांग लोग होते हैं ना, जिनके हाथ पांव एकदम सही नहीं होते हैं, जो दिव्यांग लोग होते हैं, उनको बोला जाता है पैरा। तो उन पैरा एथलीटों का ये क्या था, आपका टूर्नामेंट था, है ना। भारत ने कुल 12 मेडल जीते थे, जिसमें से 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंबई ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पे आप एक महिला को देख रहे हैं, ये है जिल टिचमैन। कौन है, जिल टिचमैन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। जिल टिचमैन जो है इन्होंने मुंबई ओपन 2025 का क्या जीता है, खिताब जीता है। और ये कहाँ की हैं, तो ये स्विट्जरलैंड की प्लेयर है।
ठीक है। ये टूर्नामेंट जो है मुंबई ओपन 3 से लेकर के 9 फरवरी तक चला था। और एक और चीज आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर ना केवल महिला टूर्नामेंट यानी केवल महिला ही पार्टिसिपेट कर सकती है, क्योंकि ये केवल महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, ये केवल महिलाओं का टूर्नामेंट है, आपको ध्यान रखना है। और किसने जीता है मुंबई ओपन 2025 को? तो जिल टिचमैन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में थाई पूसम फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया गया है? तो हाल ही में थाई पूसम फेस्टिवल जो है ये तमिलनाडु में मनाया गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। देखिए, तमिल महीने के जो पहले पूर्णिमा का दिन होता है ना, उस दिन मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल है। और तमिल हिंदू समुदाय के द्वारा मनाया जाता है ये फेस्टिवल। इस दिन क्या होता है, भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। किसकी? भगवान मुरुगन जो है उनकी पूजा की जाती है। और ध्यान रखिएगा, भगवान मुरुगन कौन? कार्तिकेय भगवान, जो भगवान गणेश के भाई है ना, उनकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर देख रहे हैं आप, ये गाल के अंदर ना सुई और धागे से छेद कर दिया जाता है, मतलब आर पार कर दिया जाता है। बहुत ही मतलब गजब का त्योहार है ये। और सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। इस त्योहार के अंदर गाल के दोनों तरफ से सुई और धागे से मतलब ना ऐसे आर पार कर दिया जाता है। आप देखिए इस तरह का, मतलब ये इमेज देखिए, ये इस फेस्टिवल का ही एक हिस्सा है। ठीक है। और कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है हमारे भारत में। बाकी श्रीलंका के कुछ हिस्से में, मलेशिया में भी मनाया जाता है सेम यही थाईपुसम फेस्टिवल। तो आपको ध्यान रखना है, भारत में हमारे तमिलनाडु में मनाया गया है। तमिलनाडु के कुछ और अगर फेस्टिवल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो अभी आपने एक पढ़ा था पोंगल, याद हो अगर आपको, एक पोंगल फेस्टिवल मनाया गया था। एक आपने जल्लीकट्टू पढ़ा था, तमिलनाडु के अंदर मनाया गया अभी हाल ही में, याद आ रहा है? इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक आदि पेरक्कू, कौन सा त्योहार? आदि पेरक्कू जो है, ये फेस्टिवल जो है आदि पेरक्कू, ये भी कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। एक अय्यनूर अम्मनूर त्योहार मनाया जाता है कोटा जनजाति के द्वारा। एक आपका कार्थिगई दीपम, इसकी बात कर रहे हैं, कार्थिगई दीपम। ये जो कार्थिगई दीपम फेस्टिवल है, ये भी तमिलनाडु में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। ये कुछ तमिलनाडु के फेस्टिवल है जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, आपको ध्यान रखना है ना? वैसे भी त्योहार के बारे में आपको पता रखना है, क्योंकि एग्जाम में बार बार स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिम्फेटिक फाइलेरिसिस को भारत ने कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? दरअसल अभी हाल ही में जगत प्रकाश नड्डा ने ना इसके उन्मूलन के लिए 13 स्थानिक राज्यों में राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान शुरू किया है। उसके बाद से ये और ज्यादा चर्चा में आ गया है। और भारत ने इसको खत्म करने का जो लक्ष्य रखा है वो रखा है 2027। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। क्या है ये बीमारी लिम्फेटिक फाइलियरिसिस? देखिए, इसके अंदर ना आप देख सकते हैं कि जो पाँव है ये फूल जाता है। ये दरअसल क्रीमी वर्म, आप ये समझिए जो राउंड वर्म होते हैं ना, जो क्रीमी जैसे केचुए के टाइप का होता है, उस टाइप के बहुत पतले पतले, बहुत ही मतलब महीन, आप ये समझिए एक तरह के ना परजीवी होते हैं, है ना? उन्हीं के कारण ये फैलता है। ठीक है, ये वर्म के कारण फैलने वाला एक रोग है। इसी रोग को क्या कहा जाता है? हाथी पांव कहा जाता है। इसे हाथी पांव या फाइलेरिया के नाम से भी जाना जाता है। आप देख पा रहे हैं ना, पैर कैसे हाथी जैसे फूल गया है, हाथी के पैर जैसा मोटा हो गया, इसी वजह से इसको ना हाथी पैर भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, हाथी पांव और हाथी पैर जो बीमारी है इसी को कहा जाता है। और इसका जो खत्म करने का लक्ष्य रखा है वो 2027 रखा है। 2027 में ही आपको ध्यान रखना है, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग जो है इसको भी खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। कब? 2027 में। अच्छा, अभी हम एक काम करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य के बारे में यहाँ पे बात करते हैं जो भारत ने रखे हैं, है ना? कब कब कौन सा लक्ष्य रखा है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 2025 की। 2025 में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ सभी गांवों के अंदर ना ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का भी लक्ष्य क्या कब रखा गया? 2025 में रखा गया है। 2027 को कुष्ठ रोग मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, जो ये जो फाइलेरिया है इसको भी खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2027 में। 2030 में मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 में ही मलबा मुक्त अंतरिक्ष भारत
जो है उसका लक्ष्य रखा गया है कि मलबा मुक्त अंतरिक्ष हो। ये भारत का लक्ष्य है, ये इसरो ने लक्ष्य डिसाइड किया है। इसका मतलब क्या है कि जो भी अंतरिक्ष में जो कचरा है, यानी कोई भी सैटेलाइट से जो अब यूज नहीं आ रहा है, जो भारत ने अंतरिक्ष में भेजा है, उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, उसको वहां से मलबा मुक्त किया जाएगा। 2030 में ही एक इंपॉर्टेंट, अभी आपने करंट में अभी पढ़ा था आपने, वो क्या था कि 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। ठीक है, फिर 2030 में ही एक और आपको ध्यान रखना है, 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का रखा गया। 50 नहीं, 500 गीगावाट, सॉरी, है ना, 500, इसे क्लियर सही कर लीजिएगा। 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ये हमने टारगेट रख रखा है। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं यहां पर, तो एक और चीज ध्यान रखिएगा, 2035 में खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है हमने। अपना खुद का स्पेस स्टेशन होगा अंतरिक्ष में। 2040 पे चांद पर मानव युक्त मिशन होने वाला है, यानी चांद पर अंतरिक्ष यात्री उतरेगा, लेकिन वो रहेगा भारतीय अंतरिक्ष यात्री। ये हमारा 2040 का मिशन है। 2047 तक हमको एनीमिया को खत्म कर देना है, ऐसा लक्ष्य रखा है हमने। 2070 तक नेट कार्बन जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके एग्जाम में ये एनीमिया वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेट कार्बन जीरो 2070 जो है ये 2 बार रिपीट हो चुका है, 3 बार रिपीट हो चुका है। मलेरिया वाला पहले भी 3-4 बार पूछा जा चुका है और अभी भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे जो लक्ष्य है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि इन चीजों को, मतलब हमने जो लक्ष्य रख रखा है, कब किसका लक्ष्य बना रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी हाल ने हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नाम बदल करके क्या रखा है? दरअसल ये जो हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 है ना, जो एयरफोर्स के जो पायलट होते हैं, तो उन पायलटों को क्या किया जाता है? ट्रेनिंग दी जाती है। भाई जाते ही तो कोई हवाई जहाज उड़ाने नहीं लगेगा, है ना? ऐसा तो है नहीं कि सीधा लड़ाकू विमान कोई उड़ा देगा, उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी। तो जिस जहाज का हम यूज करते हैं उन पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए, उसका नाम है हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36। और इसे बनाया किसने है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। और इसी का नाम बदल करके क्या रखा गया है? यहाँ पे देखिए, आगे आपको छोटा सा दिख रहा है, दिख रहा है आपको? नाम ध्यान रखिएगा, यशस। क्या नाम है? यशस। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। क्या नाम रखा गया है? YASHS, यशस जो है वो नाम रखा गया है। यही है आपका वो ट्रेनिंग देने वाला आपका जो फाइटर जेट है ना, जो जिसके अंदर हम पायलट को ट्रेनिंग देते हैं, इसका नाम यस यशस। अच्छा, अभी अगर मैं आपको याद दिलाऊं, सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, उसके बाद ना कुछ अभी हाल ही में जो नाम बदले गए हैं उनकी चर्चा करेंगे, है ना। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें अगर, तो इसकी स्थापना 1940 में होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर? बेंगलुरु में है। और इसके सीईओ और एमडी कौन है? डीके सुनील है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अभी हाल ही में जो 14वीं महारत्न कंपनी बनी है, देखिए 13 महारत्न कंपनियां थी अभी तक, अभी जो 14वीं महारत्न कंपनी बनी है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनी है। ये अभी हाल ही की बात है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पिछले कुछ दिनों में हमने पढ़ा है कुछ नाम बदले गए हैं। कौन कौन से नाम? जैसे जोमेटो बोर्ड का नाम बदल करके इटर्नल कर दिया गया है। मैंने आपको याद दिलाने के लिए ये सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। फोर्ट विलियम जो है इसका नाम बदल करके विजय दुर्ग किया गया है। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार की, तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके श्री विजयपुरम किया गया है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान का नाम बदल करके नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में आपने पढ़ा है। नाम ही नहीं बदला गया है, इसके कार्य में भी बढ़ोतरी हो गई है। अब ये सिर्फ तंबाकू का ही रिसर्च नहीं करेगी, अब ये हल्दी और इसके अलावा और भी जो भी चीजें हैं उसके ऊपर भी रिसर्च का काम करेंगे। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदला गया है, जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पे रखा गया है। अच्छा, जो अयोध्या एयरपोर्ट है, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम आपको बताना है कि ये किसके नाम पर रखा गया है। कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके रतन टाटा के नाम पर रखा गया। आपको पता है ना, रतन टाटा की अभी डेथ हो गई थी, तो उन्हीं के सम्मान में ये नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश में हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया है? तो अभी जो ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है बांग्लादेश में। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। बात करें कि ये
क्या है हिंसा, कैसे मतलब किस चीज की हिंसा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है ना, उसने अवामी लीग के नेताओं की जो संपत्ति है ना, या उन नेताओं के ऊपर निशाना बना करके जो हिंसा कर रहे हैं उनको रोकने के लिए इस ऑपरेशन डेविल हंट को शुरू किया गया है। अवामी लीग किसकी बात कर रहे हैं? जो शेख हसीना की पार्टी थी ना, जैसे अपने यहाँ पे बीजेपी है, कांग्रेस है, जैसे कैसे आप देखते हैं ना कि बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करती है, ऐसा न्यूज में आप देखते होंगे, जैसे केजरीवाल को टारगेट किया है ना। तो वैसे ही क्या होता है कि जैसे वहां की जो पार्टी थी शेख हसीना वाली, जो सरकार गिर गई थी, तो उनके जो नेता थे, उन नेताओं को और उनकी संपत्तियों को निशाना बना करके ना क्या किया जा रहा था, हिंसा की जा रही थी उन लोगों के साथ। तो उसी से निपटने के लिए इस ऑपरेशन डेविल हंट को शुरू किया गया है। कहां पर? तो बांग्लादेश। आपको ध्यान रखना, आपको देश का नाम ध्यान रखना है कि ऑपरेशन डेविल हंट कहां पर, तो बांग्लादेश में शुरू किया गया है। और अभी ना इस ऑपरेशन डेविल हंट के तहत क्या हुआ है, 1300 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रिलायंस ने किसके साथ मिलकर के स्पिनर स्पोर्ट ड्रिंक, ध्यान रखिएगा, स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक मतलब एक तरह के ये स्पोर्ट्स ड्रिंक है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक होता है ना, उसी टाइप का आप समझ लीजिए। नाम क्या है? स्पिनर। किसने लॉन्च किया है, मतलब किसके साथ मिलकर के लॉन्च किया है रिलायंस ने? तो आपको ध्यान रखना है, मुथैया मुरलीधरन। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। मुथैया मुरलीधरन की बात करें तो ये श्रीलंका के ना स्पिनर हैं। स्पिनर यानी एक होता है ना, एक फास्ट बॉलर होता है, एक स्पिन बॉलर होता है। तो ये स्पिनर थे, इसीलिए इनके ना नाम के ऊपर ही, मतलब ये तो स्पिनर थे, बॉलर थे ना, तो स्पिनर नाम से निकाला गया है, इस ड्रिंक का नाम रखा गया है। और 10 रुपए में 150 ml की बोतल अवेलेबल है, बहुत ही कम प्राइस में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, किसने? रिलायंस ने मिलकर के, किसके साथ? मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका के क्रिकेटर है, ध्यान रखिएगा। इनकी एक बायोग्राफी थी जो एग्जाम में पूछा गया था, नो स्पिन करके, क्या था? नो स्पिन, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रक्षा उद्योग में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली कंपनी, उसका नाम क्या है? साब। ये किस देश की कंपनी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी चीज पहली बार हो तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो रक्षा उद्योग में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली जो पहली कंपनी साब है, ये आपकी स्वीडन की कंपनी है। कहाँ की? स्वीडन की। अगर हम साब की बात करें तो ये क्या बनाने वाली है? आपने ना एक रॉकेट लॉन्चर टाइप का देखा होगा, जो कंधे पर रख के, है ना, गेम्स के अंदर या आपने मूवीज के अंदर देखा होगा, एक रॉकेट लॉन्चर टाइप का होता है जिसे कंधे पर रख करके ना क्या किया जाता है, दागा जाता है इस रॉकेट लॉन्चर से। तो ये जो रॉकेट लॉन्चर जिसे कंधे पर रख करके, शोल्डर पे रख करके क्या किया जाता है, फायर किया जाता है, इसी को बनाने का काम कौन करेगी? साब कंपनी, है ना। एक और चीज याद दिलाता हूं मैं आपको, अभी हाल ही में बीमा क्षेत्र की, यानी इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, बीमा क्षेत्र की, तो बीमा क्षेत्र में भी एफडीआई की सीमा को बढ़ा करके कितना किया गया है? 100% किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये बजट की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित किया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी को, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित किया है। यहाँ पर देखिए डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में एक ना घोषणा पत्र है, यहाँ पे देखिए इनका सिग्नेचर किया गया है, ये घोषणा पत्र है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसका? मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने के बाद 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में मान्यता देने वाले एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये गल्फ ऑफ अमेरिका, पहले मैक्सिको की खाड़ी दिखाते हैं जिसका नाम बदल करके गल्फ ऑफ अमेरिका किया गया है। तो आइए पहले मैप में देखिए, आप ये देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है, ये किसका है? ये तो है अमेरिका का हिस्सा, है ना। ये क्या है आपका? अमेरिका का हिस्सा, है ना। ये है आपका मैक्सिको, और ये जो देख रहे हैं आप, ये है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी कि मैक्सिको की खाड़ी। और अभी जीपीएस किसका है भाई? जीपीएस तो है आपका किसका? अमेरिका का। तो अभी जीपीएस के ऊपर भी अब क्या दिखाएगा? गल्फ ऑफ मैक्सिको की जगह पे अब गल्फ ऑफ अमेरिका, यानी इसका नाम बदल दिया है अमेरिका ने। अमेरिका ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, खाड़ी और प्रायद्वीप में आपको अंतर पता है ना? नहीं पता है तो ध्यान से सुनिएगा, खाड़ी और प्रायद्वीप में क्या अंतर होता है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं खाड़ी की। खाड़ी की अगर हम बात करें, कोई ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से किससे घिरा हो? जल से घिरा हो।
यानी जल का ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से भूमि से घिरा हो। यानी आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? ये है आपका जल, है ना? ये क्या है? आपका जल है, समुद्र है, कुछ भी है, चाहे बंगाल की खाड़ी हो, चाहे मेक्सिको की खाड़ी हो। इधर क्या है? मुख्य भूमि है, इधर भूमि है, इधर भूमि, यानी तीन तरफ से जो भूमि से घिरी हो, जमीन से घिरी हो, इसको क्या बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं ऐसे जल क्षेत्र को। यानी ये देखिए, तीन तरफ से घिरा हुआ है, इधर से खाली है, तो ये जल क्षेत्र जो है क्या कहलाएगा? खाड़ी कहलाएगा। समझ में आया? जैसे देखिए, यहाँ पे हडसन की खाड़ी है, गल्फ मतलब यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी है, अगर आप देखते होंगे तो बंगाल की खाड़ी है, और एक होता है आपका प्रायद्वीप। क्या होता है? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप के अंदर क्या होता है? जस्ट अपोजिट, जैसे भारतीय प्रायद्वीप की अगर हम बात करें, तो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र जो है, ठीक है, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, और जो बीच का मुख्य भूमि है, वो प्रायद्वीप कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, अगर तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, तो बीच वाला जो जल का क्षेत्र है वो खाड़ी कहलाएगा, और अगर तीन तरफ से जल से घिरा हुआ बीच का जो जमीन का क्षेत्र है, ये कहलाएगा प्रायद्वीप। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? ये प्रायद्वीप है। देखिए, यहाँ भी जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है, यहाँ जल है, इधर भी जल है, सामने से भी जल है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। ऐसे ही हमारा भारत क्या है? भारतीय प्रायद्वीप आपने पढ़ा होगा ना, है ना? हिंद महासागर तीन तरफ से घिरा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। और वैसे ही अगर आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे बांग्लादेश म्यांमार होते हुए, तो ये बीच का क्या कहलाएगा? बंगाल की खाड़ी। क्यों? क्योंकि ये तीन तरफ से मुख्य भूमि से घिरा हुआ है। आई होप कि आपको खाड़ी और प्रायद्वीप समझ में आ गया होगा, है ना? चलिए नेक्स्ट। भारत का पहला स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार रिग, रिग का मतलब क्या होता है? संयंत्र, ठीक है, कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, ये है वो आपका संयंत्र, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है, एम्स नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस भारत के पहले स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार रिग या संयंत्र का जो नाम है वो क्या है? सृजनम। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, क्या है? सृजनम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी एलईईडी ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो आपको ध्यान रखना है, भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है इस रैंकिंग के मामले में। अब ये रैंकिंग क्या है? दरअसल कोई भी बिल्डिंग बनती है ना, आप ये समझिए, ये ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण यानी हरित भवन के प्रमाण की बात कर रहे हैं, तो वो कितनी इको फ्रेंडली बनी है वो बिल्डिंग, ठीक है, उसी के मामले में ये रैंकिंग जारी की गई है। रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, यूएसजीबीसी के द्वारा जारी किया जाता है ये रैंकिंग। और ये रैंकिंग जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूएसजीबीसी की, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म है। इसी के द्वारा क्या की जाती है? ये रैंकिंग जो है ये जारी की गई है अभी, ठीक है। और एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? एलईईडी की, तो ध्यान रखिएगा, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल सॉरी डिजाइन, ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो रैंकिंग है कुल मिलाकर के बिल्डिंग को कितना इको फ्रेंडली बनाया जाता है उसके ऊपर ये रैंकिंग है, जिसके अंदर पहले स्थान पे कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, पहले स्थान पर इस रैंकिंग में चीन जो है वो पहले स्थान पर है, और भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। तो दोनों चीज ध्यान रखिएगा कि इस रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है और भारत कौन से स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट को घटा करके कितना कर दिया गया है? ये मैंने लास्ट टाइम पे आपसे ना एक क्वेश्चन पूछा था, याद हो अगर आपको, तो आप के आंसर मैंने देखे थे ना, बहुत से बच्चों के मैंने आंसर देखे थे, सबके सही है। मैं रिप्लाई इसलिए नहीं कर पाया था कि थोड़ा सा ट्रैफिक में फंसे होने की वजह से, आउट ऑफ स्टेशन था, है ना, थोड़ा सा बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं नहीं, बाकी मैंने सबके कमेंट्स पढ़े हैं, सबके कमेंट को मैंने लाइक भी किया है। ध्यान रखिएगा, 6.25 जो है परसेंट, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो आरबीआई ने रेपो रेट को घटा करके कितना किया है? 6.25। पहले कितना था? 6.50। 0.25% जो है क्या हुई है? घटी है। आज आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि डब्ल्यूएचओ ने पहली बार इबोला वैक्सीन का जो ट्रायल है वो किस देश में शुरू किया है?
कमेंट बॉक्स में आपको क्या देना है, आंसर देना है। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। पीडीएफ जो है वो आपको एज इट इज कहाँ पर, तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया गया है, आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे न्यूज़पेपर्स के अंदर जो भी न्यूज़ होती है ना, मैं उसकी इमेज क्लिक करके उसके ऊपर पोस्ट करता हूँ व्हाट्सएप के टेलीग्राम चैनल पे, ताकि जो लोग न्यूज़पेपर से, मतलब न्यूज़पेपर से ही तो हम कंटेंट उठाते हैं ना, जो भी चीज़ होती है, या गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है वहां से हम लोग कंटेंट उठा लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है, हम उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है ना। आज के लिए इतना सफिशियंट है। आप बेफिक्र रहिए, आपका जो कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए 2 दिन क्लास आपकी नहीं हो पाई थी, है ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटा नहीं है, मैंने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज की क्लास में कवर नहीं हुआ है, तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, अगर वो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।